हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीडिया। आज मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूं जो स्टॉक्स या तो ब्रेकआउट कर चुके हैं या फिर रीटेस्ट कर रहे हैं ब्रेकआउट करने के बाद, और कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो अभी ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। तो इसमें इस लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके सामने लेके आया हूं वो स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंस। आरपीजी लाइफ साइंस फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है, बहुत ही उम्दा स्टॉक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था सिर्फ अराउंड कितने पे लिस्ट हुआ था, अराउंड 59-60 पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे गया था, लगभग 1/4 स्टॉक का प्राइस कम हुआ था और सिर्फ 15 रुपए पे पहुंच गया था। और वहां 15 रुपए से इसने एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई है और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस करीब करीब 502 रुपया है, 502 रुपीज है। सो द स्टॉक जो है उसने अप्रिसिएशन जो दिखाया है दैट इज अराउंड 3100%। तो स्टॉक का प्राइस 3100% ऊपर जा चुका है। तो अब आज की डेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने यहाँ पर एक 52 वीक हाई बनाया था। मैं इसको आपके लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर एक हाई बनाया था, फिर इस हाई पे सस्टेन नहीं हो पाया, प्राइस नीचे चला गया, फिर से वापस इसी लेवल पे आया, हाई बनाया, फिर से सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ पर प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया और इस वक्त उसी लेवल के आसपास है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, जो ब्रेकआउट इस स्टॉक के प्राइस को बहुत आगे लेके जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है। तो ये तो था मंथली चार्ट। अब आइए हम इसके वीकली चार्ट को देखते हैं, वहां जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ जी। तो ये देखें, ये रहा आपका वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट पे वो जो रेजिस्टेंसेस वहां हमें दिखी थी मंथली चार्ट पे, अब वो रेजिस्टेंस हमें काफी अच्छे से दिख रही है यहाँ पर। उन रेजिस्टेंस को मैं फिर से एक बार हाईलाइट करता हूँ। पहली बार यहाँ पर स्टॉक को चैलेंज हुआ, रेजिस्टेंस मिली, सेकेंड टाइम यहाँ पर चैलेंज हुआ और यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी थी, लेकिन उसके बावजूद प्राइस जो है उधर रेस्ट नहीं कर पाया, वहां पर फेल हो गया और प्राइस एक चैनल में नीचे आ गया। तो यहाँ पर वो डबल बॉटम बना है, जिस डबल बॉटम की बात मैंने मंथली चार्ट पे की थी। और उस डबल बॉटम, ये जो 9 नंबर का डबल बॉटम आप देख रहे हैं, ये डबल बॉटम तब बना था जब कोरोना का फॉल हुआ था। तो ये जो फॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस फॉल वाज बिकॉज ऑफ कोरोना। तो यहाँ पर डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त रैली दिखाई है। तो अगर हम देखें कोविड के बाद ये स्टॉक का प्राइस जो है काफी जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट हुआ है और वो जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना है। वो करीब करीब 220% स्टॉक का प्राइस जो है अप्रिशिएट हुआ है कोविड फॉल के बाद। तो ये था एनालिसिस हमारे वीकली चार्ट का। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे और वहां देखते हैं वहां क्या हो रहा है। तो इसको मैं जरा रब कर लेता हूँ। तो यहाँ अब हम डेली चार्ट पे आ चुके हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये जो मोटी लाइन आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये वो मंथली नहीं बल्कि ईयरली रेजिस्टेंस है जो इस स्टॉक को सिर्फ सता रही है। तो प्राइस जो है यहाँ पर सबसे पहली जो रेजिस्टेंस थी, जो मंथली रेजिस्टेंस थी, वो ये लाइन थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और फाइनली प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को जो है तोड़ दिया है। तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है और यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद एक जबरदस्त सेलिंग आ रही है और सेलिंग आने के बाद जो है प्राइस वापस रिटेस्ट कर रहा है उसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट। तो प्राइस इस वक्त इस रेजिस्टेंस के नीचे है, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल की इस असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन जो मंथली रेजिस्टेंस है अभी तक प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये स्टॉक एक अच्छा मुंह दे सकता है ऊपर की डायरेक्शन में और काफी ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आजकल ब्रॉडर मार्केट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक शायद हमें थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन इस स्टॉक में बहुत अच्छा अपसाइड है। आप करंट लेवल से भी एंटर हो सकते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और उसके बाद इस स्टॉक में एंटर हो, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, सो आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग। इट्स जस्ट माई स्टडी, इट्स जस्ट माई एजुकेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू।
तो दोस्तों ये था आरपीजी लाइफ साइंसेज। आई होप आपको ये स्टॉक अच्छा लगा। अब चलिए हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। जिस स्टॉक का नाम है बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट। तो उसका भी हम मंथली चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट के बाद हम इसका डेली चार्ट देखेंगे, और सॉरी इसके बाद हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे, और वीकली के बाद हम डेली चार्ट देखेंगे। तो ये देखिए स्टॉक कितने पे लिस्ट हुआ था। स्टॉक 25 रुपीज, लगभग 17 रुपए पे लिस्ट हुआ था। 17 रुपए पे लिस्ट होने के बाद स्टॉक का प्राइस सिर्फ 80 पैसा यानी कि 80 पैसा हो गया था, और 80 पैसा से ये स्टॉक आज की डेट में 402 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर भी एक चैनल फॉर्मेशन हुई है, और उस चैनल फॉर्मेशन में जो स्टॉक है वो काफी ऊपर चला गया है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि स्टॉक ने कितना अप्रिशिएट किया है अपने लोज से, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिगर बन के सामने आ रही है, दैट इज 50,879%। जी हाँ दोस्तों, दिस स्टॉक हैज गॉन अप बाय 50,879%। मतलब अगर आपने स्टॉक में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता 2004 में, आज की डेट में आप करोड़पति से भी शायद कुछ ज्यादा ही होते। खैर वो तो पुरानी बातें हो गई। अभी हम ये देखते हैं कि ये तो मंथली चार्ट था, मंथली चार्ट हमने समझ लिया। अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये दोस्तों ये रहा इसका वीकली चार्ट। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जी। तो वीकली चार्ट में आप देखिए यहाँ पर एक जबरदस्त रिकवरी आई है स्टॉक के अंदर। ये वो फॉल था जो कोरोना का फॉल था, दिस वाज द कोरोना फॉल। ये यहाँ पर 24 फरवरी 2020 को जब कोरोना के केसेस आए थे, उस वक्त जो फॉल आया था, तो ये वो फॉल था। और फॉल के बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई है, और वो रिकवरी कितनी है? 700% की। द स्टॉक हैज गॉन अप बाय 700%। समझ लीजिए 800%, 800% इट हैज गॉन अप, राइट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर इज नॉट ए कैपिटल सेंसिटिव सेक्टर, और आईटी सेक्टर जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। पिछले एक साल से कोरोना के बाद स्पेशली आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त बूम आया है। तो उस बूम का असर सीधे तौर पे हमें इस चार्ट में दिख रहा है। तो ये तो था इसका वीकली चार्ट। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे इसके डेली चार्ट से, और वहां देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में हम एंट्री कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये देखें दोस्तों, ये वो एक छोटा सा अपमूव है उसका। ये तो खैर मैंने एक बहुत छोटा एरो बनाया है, लेकिन एक्चुअल में आपने देखा कि वो अपमूव कितना ज्यादा था। वो अपमूव करीब करीब 800% का अपमूव था। और उसके बाद अभी स्टॉक आप देखिए किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेट भी कर रहा है, लेकिन एक अपवर्ड चैनल में कर रहा है, जिसका स्लोप उतना ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट लाइक ए ट्रेडिंग रेंज है। तो ये जो चैनल है, ये चैनल करीब करीब मेरा ख्याल है 5 से 6 हफ्तों की चैनल है। तो इस चैनल के अंदर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन गया, और वो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है एक ट्रायंगल की शेप में आ गया। और यहाँ पर आप देखिए जो आखिरी कैंडल आपको दिख रहा है, ये वो कैंडल है जिसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर इस ट्रायंगल का जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आप देखें, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन कैंडल ही है, और उसकी लंबी शैडो है ऑन द डाउन साइड। तो ये क्लियरली हमें ये बताता है कि यहाँ पर स्टॉक जो है अब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बिरला सॉफ्ट दूसरा स्टॉक हमारा, ये भी काफी अच्छा कर सकता है। आईटी का स्टॉक है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कर सकता है। आप यहाँ पर भी एंटर हो सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम इसमें 550 या 600 तक की भी टारगेट देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हॉकिंस प्रेशर कुकर की। हॉकिंस प्रेशर कुकर जो आप सब लोग यूज करते हैं घरों में, तो ये उसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है ये स्टॉक। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए हॉकिंस का जो स्टॉक था वो कितने पे लिस्ट हुआ था? 18 रुपये 50 पैसे पे। तो लिस्टेड एट 18 रुपीज 50 पैसा, और 18 रुपीज 15 पैसा के लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक अभी तक 37,460 मीन्स 37,460% ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर आप देखिए इसकी जो मूवमेंट है वो बड़ी स्मूथ रही है, बिल्कुल बड़े आराम से ऊपर गया है, और इसने ये 37,460% का जो सफर है वो इसने इस तरीके से किया है। यहाँ पर कुछ खास हिकअप्स नहीं आए हैं, लेकिन इस हाई को गेन करने के बाद प्राइस वापस नीचे चला गया है, और वापस आज की डेट में प्राइस इस हाई के ऊपर है, यानी कि इस 52 वीक हाई के ऊपर है प्राइस।
तो आइए वीकली चार्ट में देखते हैं कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये रहा वीकली चार्ट जी, ये रहा वीकली चार्ट। तो इस वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो ये इस हाई की मैं बात कर रहा था, इस हाई की मैं बात कर रहा था, और ये एक 52 वीक हाई था उस जमाने में 2015 में। 52 वीक हाई यहाँ पर स्टॉक ने बनाया था, और ये कौन सी लेवल थी? ये लेवल थी करीब करीब 4539 की लेवल थी। तो ये 52 वीक हाई बनाने के बाद क्या हुआ, स्टॉक वापस नीचे आ गया, और यहाँ पर देखें कितनी जबरदस्त कंसोलिडेशन की है स्टॉक ने, काफी देर तक इस कंसोलिडेशन में रहा है। और ये कंसोलिडेशन शुरू हुई थी 2015 में, और ये कंसोलिडेशन चली है 2019 तक, और इस कंसोलिडेशन को एक ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक ऊपर चला गया, और उसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, 4539 के रेजिस्टेंस को तोड़ा, और तोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइस वापस नीचे आया, और ये फॉल जो था ये कोरोना फॉल था, दिस वाज द कोरोना फॉल। और इस कोरोना फॉल के बाद अगर आप देखें स्टॉक ने कैसी रिकवरी दिखाई, और प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में कामयाब हुआ है जो 4539 की रेजिस्टेंस थी, और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद स्टॉक यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया है। तो आइए, ये तो है वीकली चार्ट, अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आप इस डेली चार्ट को बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका इसको एक्सप्लेन करने का ये है कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड चैनल है, और ये डाउनवर्ड चैनल जो है ऊपर की तरफ टूटी है, और ऊपर की तरफ तोड़ने के बाद ये स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस को वापस टेस्ट कर रहा है, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पर वापस नीचे आया है, कंसोलिडेट कर रहा है, और आप देखिए यहाँ पर कितने जबरदस्त वॉल्यूम्स है, कितने जबरदस्त वॉल्यूम से इसने इस लेवल को तोड़ा है। तो एक तरीका तो इसको एक्सप्लेन करने का ये है कि ये इसने डाउनवर्ड चैनल को तोड़ा है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ एक और कंसोलिडेशन दिखाई है। या फिर दूसरा तरीका इसी सेम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का ये है कि यहाँ पर एक कप शेप बन रही है, ये देखें ये कप शेप है, और इसके साथ ही एक हैंडल भी बन रहा है, और उस हैंडल का ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने, जो कि काफी हाई वॉल्यूम्स के साथ दिया हुआ है, और उसके बाद जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर बड़े आराम से एक एंट्री ली जा सकती है, और ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 20 से 25 या फिर 30% तक का भी मूव आने वाले दिनों में दे सकता है। तो दोस्तों ये था हॉकिंस कुकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं वहां क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, काफी फेवरेट स्टॉक है मेरा, जुबिलिएंट इंग्रेविया, काफी अच्छी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टॉक का जो आईपीओ था वो अप्रैल में आया था, सॉरी 1 मार्च 2021 में आया था, और वहां से आने के बाद इस स्टॉक ने एक जबरदस्त एप्रिसिएशन दिखाया है। स्टॉक का प्राइस करीब करीब 140%, 136% ऊपर जा चुका है। तो आज की डेट में ये स्टॉक क्या कर रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। हम वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे जानने की कोशिश करते हैं वहां क्या हो रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो क्लियर कट एक चैनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, और वो चैनल स्ट्रक्चर से प्राइस जो है 239 से लेके आज की डेट में 605 तक पहुंच चुका है, यानी कि अराउंड 300% रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने। और उसके बाद आप देखिए प्राइस एक रेंज में घूम रहा था, रेंज में घूमने के बाद इस कैंडल ने इस रेंज से बाहर आने की कोशिश की है, और आप देखिए वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल बना है इसमें रिटेस्ट हुआ है, ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट, और अब कैंडल बनने वाला है। इस कैंडल में आप क्लियरली देख रहे हैं कि बायर्स आ चुके हैं, और अब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये 605 की जो रेजिस्टेंस थी, 605 की रेजिस्टेंस जो थी वो स्टॉक ने तोड़ दी है, उसको रिटेस्ट भी किया है। तो ये चीज अब हम और अच्छे से देख सकते हैं अगर हम इसके डेली चार्ट को देखें। तो ये रहा डेली चार्ट आपके लिए, ये रहा डेली चार्ट जी। इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, थोड़ा और ऊपर करता हूँ, ओके। तो इस डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस स्टॉक को मिल रही थी, वो स्टॉक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले रहा था, और फिर बाद में स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, और आप देखिए कितने हाई वॉल्यूम से तोड़ा। ये इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करे सबसे कम, इस कैंडल का वॉल्यूम करे उससे ज्यादा, और इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करे उससे ज्यादा, यानी कि हायर वॉल्यूम्स पे उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा है। और बाद में स्टॉक जो है वो नीचे आया है, और उसने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है एज ए सपोर्ट, और अभी प्राइस वापस सेटल हो चुका है। इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस ऊपर सेटल हो चुका है। तो इस स्टॉक में भी दोस्तों एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। अगर हम 613 का ले ले तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस बड़े आराम से 750 तक जा सकता है आने वाले दिनों में, बल्कि मैं जहां तक इस कंपनी के रिजल्ट्स देख रहा हूं तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक उससे भी ऊपर जा सकता है। तो
यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड है जुबिलेंट इंग्रेविया में, तो इसको आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। तो ये था जुबिलेंट इंग्रेविया। अब हम आखिरी स्टॉक, लास्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। जो लास्ट स्टॉक हमारा आज के दिन है वो स्टॉक है टाटा स्टील लॉन्ग। तो आइए इस चार्ट को हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टाटा स्टील लॉन्ग में आज की डेट में क्या चल रहा है। सो दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ टाटा स्टील लॉन्ग। तो ये टाटा स्टील लॉन्ग जो है ये लिस्ट हुई थी कंपनी 2005 में। 2005 में 72 रुपीज़ के, नहीं सॉरी, अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुई थी। 100 रुपीज़ के पास लिस्ट होने के बाद स्टॉक का प्राइस 50 रुपीज़ तक गया था, यानी कि 50% कम हुआ था। लेकिन उस 50% कम होने के बाद स्टॉक के प्राइस ने एक ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई है। ये स्टॉक आज की डेट में कितना ऊपर आ चुका है ये देख लेते हैं। 1905, 1905% द स्टॉक हैज एप्रिशिएटेड। तो अगेन वी कैन सी इट्स अ चैनल स्ट्रक्चर हियर। तो स्टॉक जो है हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बनाते हुए इस रेजिस्टेंस तक पहुंचा। और अब जो स्टॉक जिस रेजिस्टेंस के आसपास है वो ये रेजिस्टेंस है। ये देखें आप, इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ और काफ़ी नीचे आ गया। सेकेंड टाइम यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की, इसको भी कामयाब नहीं हो पाया, वापस नीचे चला गया। अब स्टॉक जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो चुका है और आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है। जो ये देखिए, ये जो रेड कैंडल, लास्ट की जो रेड कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मेटल स्टॉक्स में एक जबरदस्त टेलविंड चल रही है और उस टेलविंड के चलते हुए ही मेटल सेक्टर जो आज की डेट में है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज द रीजन दिस कंपनी इज ऑल्सो डूइंग वेल। और ये टाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो टाटा, जैसा कि आप जानते हैं, काफी अच्छा हाउस है और वहां से जो भी स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटली काफी अच्छे होते हैं। तो दिस स्टॉक इज ऑल्सो फंडामेंटली वेरी गुड। तो आइए इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक ने एक्चुअल में कोविड के बाद क्या किया। तो ये वो फॉल था जो यहाँ तक इसको लेके आया और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल था दिस वाज द कोविड फॉल। और कोविड फॉल के बाद आपने देखा कि मेटल्स में एक जबरदस्त रैली आ गई और उस रैली ने इस स्टॉक को ऊपर की तरफ ले लिया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कोविड से ये स्टॉक कितना ऊपर जा चुका है। तो दिस स्टॉक हैज एप्रिशिएटेड बाय 595%, यानी कि 500% ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो क्या इसमें अभी भी कोई अपसाइड है? बिल्कुल है। जहां तक मेटल साइकिल जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मेटल साइकिल अभी भी चल रहा है। तो ये कमोडिटी बेस्ड साइकिल है, तो इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कमोडिटीज बेस्ड स्टॉक के अंदर आपको तभी तक रहना है जब तक उस पर्टिकुलर कमोडिटी का टेलविंड चालू है। जैसे ही उस कमोडिटी की टेलविंड जो है वो खत्म हो जाएगी तो वो स्टॉक्स भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मेटल्स में एक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और ऐसा लग रहा है कि ये टेलविंड अभी चलेगी, काफी देर तक चलेगी। तो टाटा स्टील उसी टेलविंड का एक हिस्सा है। तो अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइस ने एक चैनल बनाया हुआ है। ये चैनल अगर मैं यहाँ पर बना दूं तो ये कुछ इस तरीके का चैनल है। ये चैनल प्राइस ने यहाँ पर बनाया है और इस चैनल से होते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर प्राइस को सबसे पहले रेजिस्टेंस मिली और प्राइस हल्का सा नीचे आया, कुछ खास नीचे नहीं आया। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि प्राइस शायद इस लोअर ट्रेंड लाइन को टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने एक जबरदस्त बेस यहाँ पर बनाई जो कि बताता है कि स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस खाने के बाद, जो कि एक मंथली रेजिस्टेंस थी, ये स्टॉक नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसने नीचे आने की जगह पर एक बहुत अच्छी एक बेस बनाई। बेस बनाने के बाद क्या हुआ, प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ और आज की डेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है। प्राइस रीटेस्ट कर रहा है इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट। तो ये तो था वीकली चार्ट। अब हम इसके डेली चार्ट की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं वहां क्या हो रहा है। सो दैट विल गिव अस ए मच बेटर पिक्चर। तो डेली चार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो चैनल है जिस चैनल की मैं बात कर रहा था और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये मंथली रेजिस्टेंस है और प्राइस जो है इस मंथली रेजिस्टेंस के आसपास के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंचा, वहां से इसको रेजिस्टेंस मिली, सप्लाई मिली और प्राइस नीचे आया। नीचे आया तो सही, लेकिन प्राइस ने यहाँ ही पे कंसोलिडेट किया, प्राइस वो ज्यादा नीचे नहीं गया, जो कि इस स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है। और उसके बाद प्राइस ने किस तरीके से इस ब्लू लाइन को तोड़ा, इस मंथली रेजिस्टेंस, मंथली तो नहीं कह सकते, ये एक ईयरली रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और यहाँ पर पहला रीटेस्ट हुआ और उसके बाद दूसरा रीटेस्ट चल रहा है। तो ये स्टॉक दूसरी टाइम रीसेट रीटेस्ट कर रहा है इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट और यहाँ से
इस स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये कोई भी स्टॉक इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक स्टडी है और ये मैं आपके सामने एक एजुकेशनल पर्पज से लेके आया हूँ। आई होप आपको ये स्टॉक्स पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर उन लोगों के साथ जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है या जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू गेव मी सो मच टाइम एंड लिसन टू दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड गुड लक।